students, hope everybody has understood the basics of journal entries. So let's today start with a basic problem, and next week, as I told you all, that is from Monday onwards, I'll be taking difficult problems from the government textbook. So let's begin with practical page number 84, sum number 1, journalize the foreign transactions in the books of Anand General Merchants. Okay, question number 1 I am doing in the class. Question number 2, that is Gajanan, you will be doing as homework. Question number 3, that is in the books of Ashok General Stores. In that don't do number 20, डेट 20 वाला मत करो, बाकी का तुम लोग कंप्लीट करेंगे, पूरा सम कंप्लीट करेंगे. नंबर सेकंड एंड नंबर थर्ड सम तुम लोग करेंगे. 20 वाला थोड़ा डिफिकल्ट है, वो मैं बताऊंगा तुमको कैसे करना है. ओके, सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट एडजस्टमेंट. मिस्टर आनंद स्टार्टेड अ बिजनेस विद कैश. पहले तो इन द बुक्स ऑफ आनंद जनरल मर्चेंट्स लिखो, फिर लिखो जनरल एंट्रीज. अभी इधर मेरे पास ऊपर जगह नहीं है. इन द बुक्स ऑफ आनंद जनरल मर्चेंट्स जनरल एंट्रीज. फर्स्ट, Mr. Anand started business with cash 60,000. So already started business का entry already हम मार चुके हैं. April 2019 तारीख 1, cash account debit to capital account. How much? 60,000. Okay. बीइंग करके कैसा लिखना है तुमको मालूम है? बीइंग स्टार्टेड बिजनेस, पूरा बीइंग करके क्वेश्चन कॉपी कर देना है. बीइंग मिस्टर आनंद स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, पूरा लिखना है. परचेज गुड्स फॉर कैश 30,000. परचेज गुड्स, परचेज अकाउंट, परचेज गुड्स, परचेज अकाउंट, परचेज एसी अकाउंट, परचेज फैन अकाउंट, परचेज मोबाइल अकाउंट, परचेज लैपटॉप अकाउंट, परचेज फर्नीचर अकाउंट, परचेज गुड्स, परचेज अकाउंट. पारो दही से चाट बनाती है. परचेज हमेशा क्या होता है? डेबिट. परचेज हमेशा क्या होता है? डेबिट. तारीख 5, परचेजेस अकाउंट डेबिट. टी कैपिटल लिखो 2 में. 2 क्या नाम है? क्या खरीदा है? कैश से खरीदा है ना. कैश गया, कैश गोज आउट. कितना? 30,000. Hope everybody is understanding the journal entries. If you all are having problem, then you can ask me कि सर बेसिक प्रॉब्लम्स और कराओ. टाइम हमारे पास बहुत है, बेसिक्स पूरा क्लियर करके 12th स्टैंडर्ड में जाने का, इतना याद रखो. सोल्ड गुड्स of 10,000 to Suresh. Sold goods sales account. Sold goods sales account. Sold goods sales account. And sales is always credit. So sales is credit to sales. Name is given, that means transaction is credit. So name account Suresh account. Amount is 10,000. Easy. Being question copy. Next, purchase furniture, purchase goods account. Sorry, purchase account, purchase goods, purchase account, purchase goods, purchase account, purchase furniture account. फर्नीचर आया, डेबिट व्हाट कम्स इन? फर्नीचर अकाउंट डेबिट. क्रेडिट में खरीदा, किससे खरीदा? टू गोइंग. हाउ मच? 30,000. ओके, नेक्स्ट नंबर 15. पेड फॉर रेंट and paid by debit card. Paid cash account credit. Paid cash credit. Paid cash credit. Paid cash credit. Received cash debit. Received cash debit. Received cash debit. Paid cash credit. Paid cash credit. When it is not specified कि पेमेंट बैंक से हुआ है. कभी कोई बोलेंगे पे किया बाय आरटीजीएस. आरटीजीएस मींस रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, बैंक से. पेड थ्रू बैंक अकाउंट, बैंक से. पेड बाय चेक, बैंक से. पेड बाय डीमैट अकाउंट, बैंक से. अरे समझ में आ रहा है क्या? बट सिर्फ पेड बोला है तो कैश क्रेडिट, सिर्फ पेड बोला है तो कैश क्रेडिट. इधर बोला है पेड बाय डेबिट कार्ड, पेड बाय डेबिट कार्ड. तो मतलब कैश क्रेडिट नहीं होगा, बैंक क्रेडिट रहेगा. क्या पे किया? रेंट, खर्चा. डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस. रेंट टू कैसे पे किया? डेबिट कार्ड से. तो बैंक अकाउंट. हाउ मच? 3,000. एनी प्रॉब्स?
Any props? No props. Any props? No props. Next is 21. 21 क्या बोला है? Purchase goods, purchase goods, purchase account, purchase goods, purchase account, purchase goods, purchase account. पारो दही से चाट बना दी तो purchase account debit, purchase account debit, purchase account debit. 2 किससे खरीदा? उर्मिला. How much? 70,000. 70,000. कौन तकलीफ? नहीं तकलीफ. 27. Paid cash credit. 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 अरे बराबर ना. किसका पे किया? क्या पे किया? ट्रांसपोर्ट टू यूनाइटेड ट्रांसपोर्ट. तो ट्रांसपोर्ट इज इंपॉर्टेंट के यूनाइटेड ट्रांसपोर्ट. पर्पस इज इंपॉर्टेंट देन द पर्सन. सो ट्रांसपोर्ट अकाउंट डेबिट. ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस लिखेंगे तो भी चलेगा. टू कैश. हाउ मच? 1000. 1000. इजी था. लास्ट 30th लास्ट एंट्री. लास्ट एंट्री सबसे डिफिकल्ट है, बाकी पूरा प्रॉब्लम एकदम इजी था. पेड कैश क्रेडिट. पेड कैश क्रेडिट. पेड टू उर्मिला 20,000 ऑन बिहाफ ऑफ शर्मिला. पेड कैश क्रेडिट. पेड कैश क्रेडिट टू कैश. कितना पे किया? 20,000. किसको पे किया? किसको पे किया? पेड टू उर्मिला. किसको पे किया? उर्मिला. पेड टू उर्मिला on behalf of Sharmila. Now on behalf of Sharmila means what? On behalf of Sharmila means what? कल क्या हो गया मालूम है क्या? जेसन क्लास में फीस भरने के लिए आया. तो क्लासेस में ना मैंने अभी ओपन डे रखा है, मतलब पेरेंट्स मीटिंग रखा है. पेरेंट्स मीटिंग रखा है ना, तो शाहिद सर को पेमेंट करना था. शाहिद सर को पेमेंट करना था, बट उसको प्रिंस सर बाहर मिल गए. और प्रिंस सर बाहर गेट के बाहर, क्लासेस के गेट के बाहर खड़े थे और बोले कि ना जैसन अंदर बहुत पेरेंट्स खड़े हुए और बहुत टाइम लगेगा सर को, सर बिजी है, तो एक काम कर तू मुझे पेमेंट दे दे, मैं सर को दे दूंगा. तो पेड जेसन पेड फीस टू प्रिंस सर ऑन बिहाफ ऑफ व्हाट? शाहिद सर. मतलब किसके लिए देना है? देना किसको है? शाहिद सर को देना है. लेकिन पे किसको किया? प्रिंस को. तो इंपॉर्टेंट क्या है? जेसन जब एंट्री लिखेगा, जेसन जब रिकॉर्ड करेगा ट्रांजैक्शन, तो शाहिद सर को पेमेंट हो गया ये लिखेगा ना, क्या प्रिंस सर को पेमेंट हो गया लिखेगा? प्रिंस सर तो बीच में है ही नहीं. प्रिंस सर तो एक मिडल मैन है. तो ऑन बिहाफ ऑफ व्हाट? किसके लिए पे किया? शाहिद सर को पे किया, तो शाहिद सर का नाम डालेगा जेसन. अरे समझ में आ रहा है? तो पेड टू उर्मिला ऑन बिहाफ ऑफ शर्मिला, मतलब उर्मिला को दिया, लेकिन किसके लिए दिया? शर्मिला के लिए दिया. तो शर्मिला इज मोर इम्पोर्टेंट. तो शर्मिला's अकाउंट डेबिट. शर्मिला's अकाउंट डेबिट, that is 20,000 being paid to Urmila on behalf of Sharmila. पूरा क्वेश्चन कॉपी कर लो. ओके. सो एक प्रॉब्लम मैंने करा है, क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 you will be doing as homework and send it to me, so that from Monday onwards मैं difficult problem start करूँगा. Monday को I will not start directly with the government textbook problem, but I will explain your some difficult problems. क्वेश्चन एक एक करके एक्सप्लेन करूँगा and I will write the entries. ओके. ऐसे करते हैं, फिर आगे जाते हैं. ओके, बाय बाय.